हमने अपनी राय को भी दो भागों में बांटा हुआ है, या यूं कहूँ कि तराजू के जिस पलड़े में हम लोगों को रखते हैं तब नियम एक प्रकार का होता है, लेकिन जब खुद को रखते हैं तो नियम दूसरे प्रकार का। ऐसा ही है ना? करते हैं बात आज इसी के बारे में। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। हमसे लिख कर ले लो कि वह इसमें कामयाब नहीं होगा। मुझे तो पहले ही पता था कि वह इसमें कामयाब नहीं होगा। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना कि उसे यह काम करना ही नहीं आता। मुझसे पूछता तो मैं उसे बताता कि उसे यह काम कैसे करना है, लेकिन जब उसने ही नहीं पूछा तो मुझे क्या पड़ी है। यह सारी बातें सुनी सुनी सी लगती है ना। यह वो बातें हैं या वो टिप्पणियां हैं जो हम जाने अनजाने हर दिन किसी न किसी के बारे में करते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो हमें बरसों से उसके काम के खराब होने और अपनी टिप्पणी देने का इंतजार था। अब बात को दूसरी तरफ लेते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, इसीलिए मेरा यह काम नहीं बन पाया। सारी गलती उसकी थी, इसीलिए मेरा यह काम गलत हुआ। भाई, घर के हालात ऐसे थे, अब घर की तरफ देखूं या काम की तरफ। एक अकेला आदमी मैं क्या क्या करूं। हर आदमी की अपनी एक लिमिट होती है। यह बातें भी कुछ सुनी सुनी सी लगती हैं। ये सारी सफाई भरे लफ्ज हम किसी को तब बोलते हैं जब हम खुद नाकामयाब हो जाते हैं। कितना बड़ा अंतर है ना जब हम किसी और इंसान के नाकामयाब होने पर हम उस पर टिप्पणी करते हैं और जब हम अपनी नाकामयाबी पर सफाई देते हैं। दूसरा इंसान गलती करता है तब हम न्यायाधीश की तरह बर्ताव करते हैं, अपनी राय देने लगते हैं। जब गलती हमारी होती है तब हम एक अच्छे वकील की तरह खुद की वकालत करते हैं। है ना कमाल का दोहरापन हमारे भीतर। हम ऐसा बर्ताव करते हैं कि मानो किसी दूसरे की तो कोई मजबूरी थी ही नहीं, बस दुनिया की सारी मजबूरियां तो बस हमारे साथ है। बस जिस दिन हमने किसी दूसरे इंसान की गलती पर उसे ताना मारने की बजाय उसकी कोशिशों की प्रशंसा करना सीख लिया और अपनी गलतियों पर न्यायाधीश की तरह नज़र रखना शुरू कर लिया, हम जिंदगी के इस मंत्र को भी सीख लें। धन्यवाद।